अगला अगला सीट वाला देख लो, जो भी बताए। कैसा सीट है? इनफाइनाइट। हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट सीट। इनफाइनाइट सीट, आप बोर्ड को देख के फील कीजिए कि बोर्ड जो है चारों डायरेक्शन में इनफाइनाइट तक फैला हुआ है, ऐसा आप मान लो। और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो सीट का जो थिकनेस है वो क्या मान रहे हैं कि नेग्लिजिबल है, मतलब एक कागज के पेज जैसा। तो अगर इसका थिकनेस नेग्लिजिबल है तो चार्ज इसके वॉल्यूम में रहेगा कि सरफेस पे रहेगा? अगर ये नॉन मेटल बोल दिया जाए, दो केस पढ़ेंगे हम इसमें, एक मेटल एक। तो अभी जो पढ़ रहे हैं कि इनफाइनाइट सीट है वो कैसा है, इसको मान लीजिए नॉन मेटल का सीट है। तो इसको हम ऐसे करते हैं, समझने के लिए क्या बताए थे कि आप सीट लगा लो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज, और यहाँ से एक लाइन खींच दो। ये लाइन सीट का फाउंडेशन नहीं है, आपको फील कराने के लिए दिया जा रहा है कि अगर ये सीट है तो ये सीट कहाँ तक जाएगा, चारों तरफ से इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, बन गया। अब इसके वजह से ये सीट है, इस पॉइंट पे हमको निकालना है, इसके आगे किधर भी पॉइंट हो सकता है। तो अगर किसी भी पॉइंट पे निकालना है तो जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट को हम यहाँ पे सपोज करते हैं। तो यहाँ पे दिखा रहे तो वो बोर्ड पे लेके गए थे। अब सोचना ये है, सब कुछ अज्यूम कर चुके हैं हम, आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि सीट कैसा है, इनफाइनाइट है। अब आपको बताना है कि बताइए इस सीट की वजह से इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो। ठीक है, सीट कैसा चार्ज, मेटल की नॉन मेटल, तो एक के सतह पे होगा, एक के सरफेस पे होगा। अगर चार्ज अभी इस सरफेस पे दिए तो इसके पीछे भी चल गया होगा, ये नॉन मेटल है जी, तो नॉन मेटल में चार्ज फ्री, तो जहां पे देंगे वहीं पे रहेगा। अब इसके वजह से हमको निकालना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड तो होता ही है। तो ये हमको आइडिया है कि यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो पॉइंट यहाँ पे है, इसी डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। लेकिन निकाले कैसे, ये पॉइंट चार्ज तो है नहीं सर, पॉइंट चार्ज नहीं ना है, तो पॉइंट चार्ज नहीं है तो कैसे होगा। तो फिर से एक छोटा सा एलिमेंट, अब सुनना है, जो छोटा सा एलिमेंट कट करना है वो छोटा सा एलिमेंट किस शेप का होना चाहिए, रिंग। अगर हम सीट का सवाल कर रहे हैं, अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी पॉइंट पे, तो जो एलिमेंट लेंगे वो क्या लेंगे। तो याद रखना कि सीट के केस में एलिमेंट कौन बनता है, एलिमेंट रिंग बनता है। ठीक है, सीट के केस में एलिमेंट कौन बनता है, तो यहाँ पे एक रिंग हम लिए थे, कैसे आप रिंग मान लो। ठीक है, अज्यूम कर लेना कि ये रिंग है, इसका सेंटर यहाँ पे होगा। अब सबसे पहले देखो कि सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस क्या मान लेते हैं, इस जो रिंग लिया है इसका कुछ रेडियस भी होगा, रेडियस कितना मान लो। अब बताओ इसी में से काट रहे हैं, जैसे बोर्ड में सही से वो गोल है वो काटो तो निकलेगा कि नहीं गोल, और जो मोटा निकलेगा तो उसका कुछ एरिया भी होगा। तो मान लेते हैं कि इसका जो थिकनेस है, मोटाई, ये डी बाई है। ठीक है, अब इसका एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकालेंगे, तो क्या पता है कि अगर आपके पास ऐसा रिंग है तो इसको यहां से काट दो, काट के सीधा कर दो, तो काट के सीधा करेगा तो ऐसा बनेगा। अभी क्या हो गया, लंबाई, ये क्या हो गया, चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई कर देंगे तो एरिया हो जाएगा। तो बताओ ये रिंग का लंबाई कितना होता है, टोटल इसका लेंथ कितना है, 2 पाई आर, तो एल की जगह पे क्या लिखेंगे, इसका चौड़ाई कितना है, मोटाई कितना है, डी वाई, तो कितना लिखेंगे, बी बराबर, तो एरिया क्या हो जाएगा, एल इंटू बी, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई कितना और चौड़ाई कितना, तो लिखेंगे 2 पाई वाई इंटू, काम हो गया। अब ये इसका एरिया निकला है, अगर हम सरफेस पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगा। तो मान के चलो कि सीट का सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है। अगर 1 मीटर स्क्वायर में इतना चार्ज, तो इतना मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज, तो गुना इतना। दूर पे आने 4 आम मिलता है, 4 रुपया में कैसे 8 आम कैसे निकालता है, 4 गुना 2, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना सिग्मा, तो इतना मीटर स्क्वायर में कितना, तो इंटू सिग्मा हो जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या, एलिमेंटल चार्ज डी क्यू। इसमें चार्ज क्या मान लेते हैं कि इसमें चार्ज कटेगा ना, अगर ये सरफेस चार्ज है तो इसमें से कोई भी एलिमेंट हम काट के निकालेंगे तो उसमें चार्ज कुछ ना कुछ होगा। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, इसमें जो चार्ज होगा ये कितना होगा, डी क्यू, और डी क्यू का वैल्यू कितना होगा, तो 2 पाई वाई इंटू डी वाई आई इंटू सिग्मा। कहां से निकाले, यहां से 1 मीटर स्क्वायर में सिग्मा, तो इतना मीटर स्क्वायर में इंटू सिग्मा, तो इंटू सिग्मा कर दिए, बस काम हो गया। अब क्या करना है कि इस एलिमेंट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए, और ऐसा ऐसा एलिमेंट बहुत सारा बनेगा, ऐसा ऐसा, इस सबको क्या करो तो सीट बन जाएगा कि नहीं। तो इसमें बताओ वेरी कौन करेगा, वाई रेडियस। अभी रिंग इतना छोटा है
इसके बाद ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, तो कौन आगे बढ़ रहा है? रेडियस। तो हम बोलेंगे वेरिएबल कौन हुआ? रेडियस वेरिएबल। आगे करते हैं इसको सोल्व। देखो सिंपल है, मेन चीज यहीं तक होता है, बाकी सब तो मैथमेटिक्स है। तो सबसे पहले क्या निकाल लो? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू एलिमेंटल चार्ज डी क्यू। तो ड्यू टू हम डायरेक्टली क्या लिखते हैं? डी क्यू एलिमेंटल चार्ज। तो इससे क्या होगा? डी, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना डी। अब बताओ डी का वैल्यू अभी पीछे सोल्व करा है, कितना था बताओ? के क्यू एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/। अब यहां से देखो ये डिस्टेंस तो एक्स था, पहले भी एक्स था। रेडियस जो आर ले रहे हैं, आर की जगह पे क्या है? तो यहां पे क्या कर लो? बाकी कोई फर्क होगा? क्यू फर्क होगा। पहले टोटल चार्ज कितना था रिंग में? क्यू, पिछला केस में। लेकिन अब रिंग में टोटल चार्ज कितना है? तो क्यू की जगह पे क्या लिख देना? समझ में आ रहा है ना? तो के डी क्यू एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर 3/2। अब यहां देखिए, तो हम क्या लिखेंगे? डी बराबर के, डी क्यू का वैल्यू पुट कर लो 2 पाई इंटू 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 खत्म, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस क्या पावर। अब बताओ ऐसा एलिमेंट कितना सारा बनेगा? बहुत सारा। कहां से कहां तक? तो जीरो से लेके। अब वो तुम सोच सकता है कि सर इनफाइनाइट हम जा रहे हैं प्लस डायरेक्शन में, तो केवल इसी डायरेक्शन में सीट है कि नीचे भी है? तो आप देखो रेडियस को तुम एक डायरेक्शन में बढ़ाओ, लेकिन जो रिंग बढ़ेगा चारों डायरेक्शन में बढ़ेगा, क्योंकि गोल होता है ना। तो अगर रेडियस को हम वाई को अगर हम जीरो से लेके इनफाइनाइट तक वेरी कराएं, तो माइनस इनफाइनाइट अपने आप वेरी कर जाएगा। तो लिमिट क्या पुट करना? जीरो से। तो अब जोड़ते हैं, तो क्या लिखेंगे? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट पी, ये ना। तो हम लिखेंगे इसको ईपी से लिख सकते हैं। ईपी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी, डी का वैल्यू निकाल चुके हैं। लिमिट कहां से कहां तक बोले? जीरो से। क्लियर? अब इसमें बस डी का वैल्यू उठा के इसको पुट करो और इंटीग्रेट करो, काम हो जाएगा। तो फिगर को हम मिटा देते हैं। फिगर मिटा सकते हैं कि लिखेगा? रुक जाओ, फिगर को फिर से हम बना दे रहे हैं, ठीक है? 1 सेकंड में। फिगर को अच्छे से आप समझ लेना तो काम हो जाएगा। आपको ऐसा एक सीट दिखा है, सीट कहां तक था? इनफाइनाइट तक, चारों डायरेक्शन में। और यहाँ पे एक एलिमेंट सपोज किए, रिंग है, और जो पॉइंट था यहाँ पे था, डिस्टेंस कितना था? रेडियस कितना था? इसका थिकनेस कितना था? dy। चार्ज कितना बोले? ये ना। चलो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखे थे? d, और d बराबर की लिखे थे के डी क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर 3/2। पढ़ना कुछ नहीं है, बस इसमें d का वैल्यू रख के इंटीग्रेट कर देना है। आप चाहो तो खुद से करके देखना। चलो देखो इधर, तुम्हारा कुछ आया? सही जा रहा था? पाई से पाई कैंसिल ना होगा? चलिए देखिए, यही ना निकालना है, देख लो। ईपी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी, डी का वैल्यू कितना आया? के डी क्यू का वैल्यू लिख देते हैं। चलो डी क्यू, के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर 3/2। यही था ना। लिमिट का तो देख लेते हैं, लिमिट कहाँ से कहाँ ऐसे पुट होगा? जीरो से, क्योंकि वेरिएबल कौन है? अब डी क्यू का वैल्यू रखना है, तो इसको हम आगे एक लाइन लिख देते हैं इसी में, के और डी क्यू का वैल्यू था 2 पाई वाई इंटू एक्स भी था ना। इसका फॉर्मूला था के क्यू एक्स, के डी क्यू एक्स, तो एक्स भी रहेगा आप 1 में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर 3/2। वेरिएबल देखो कौन है? एक्स वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल नहीं है। एक्स तो सेंटर से डिस्टेंस था ना, तो कांस्टेंट रहता है।
वैरी कौन कर रहा है? रेडियस वाई। तो वाई के अलावा जितना भी चीज दिख रहा है उसको बाहर निकाल दो। तो ईपी बराबर क्या लिखेंगे? 2 पाई के, देख लो 2 पाई सिग्मा एक्स, ये ना। इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा? वाई डी वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर। ये इंटीग्रेशन तो हम करना जानते हैं, 0 से लेके के का वैल्यू कितना होता है? 1/4 पाई। तो हम क्या लिखेंगे? 2 पाई सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहां पे क्या मान लो? y बराबर, इधर लिखते हैं y बराबर एक्स tan। जो वेरिएबल है उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। जब भी इस फॉर्म को देखो तो जो वेरिएबल है उसको सब्स्टिट्यूट करो, मतलब बदल दो। किससे? तो जो कांस्टेंट आ रहा है कांस्टेंट इंटू tan थीटा। तो कांस्टेंट क्या था? तो x इंटू, अब यहां से क्या निकाल लो? dy अपॉन डी थीटा। x कांस्टेंट है, वेरी कौन करेगा? थीटा। तो dy अपॉन, तो x को x छोड़ देंगे, tan का सेक स्क्वायर थीटा। यहां से dy निकल गया, dy बराबर क्या मिला? x सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब यहां पे वैल्यू पुट करो, तो y की जगह x tan थीटा, dy की जगह x सेक स्क्वायर इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहेगा, और वाई स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर, या ऐसे लिख सकते हैं एक्स tan थीटा, लिख लो ऐसे ही। होल स्क्वायर भी लिख सकते थे ना। एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, कॉमन जी। तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 1 प्लस, अब 1 प्लस tan स्क्वायर को क्या जानते हैं? चलो देखो इधर, तो ईपी बराबर हम क्या लिखेंगे? 2 पाई, इसको काट दो, पाई से पाई और 2 दूना तो कितना आया? सिग्मा एक्स बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, यही ना। इंटीग्रेशन के अंदर तो x इंटू एक्स स्क्वायर बाहर आ जा सकता है क्योंकि कांस्टेंट है, तो बाहर में भी x है, तो 3 गो x। तो क्या लिखेंगे? तो यहां पे लिख दो सिग्मा एक्स क्यू, और क्या बचा? tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई एक स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा के पावर 3/2 भी था ना, तो 3/2। बताओ स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, अब पावर में कितना बच रहा है? तो क्यू आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे? ईपी बराबर सिग्मा एक्स क्यू डिवाइडेड बाई tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई एक्स क्यू सेक क्यू थीटा। एक्स क्यू को बाहर निकाल सकते हैं, तो बताओ कांस्टेंट है इसलिए बाहर निकाल सकते हैं, तो एक्स क्यू खत्म कर सकते हैं, जब बाहर निकलेगा तो कट जाएगा। सेक स्क्वायर खत्म हो गया, tan बटा सेक साइन, tan बटा सेक क्या होता है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। tan थीटा को क्या बोलते हैं? साइन बटा, सेक को क्या बोलते हैं? तो कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा है? लिमिट कहां से कहां तक? तो ईपी बराबर क्या लिखेंगे? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, लिमिट 0 से। अब लिमिट बताओ, इनफाइनाइट तो पुट होगा नहीं, तो लिमिट यहां से चेंज करना जहां से सपोज किया था। y बराबर क्या माने? एक्स tan थीटा। तो बताओ यहां से tan थीटा क्या हो जाएगा? y अपॉन, अब y ये ना वैरी कर रहा है, अगर y वैरी कर रहा है, y को हम मान ले 0, लोअर लिमिट कितना है? तो 0 बटा कुछ और है 0, तो tan कितना का वैल्यू 0? tan 0 का वैल्यू 0, तो यहां पे हम क्या ले सकते हैं? 0 की जगह 0। अगर हमें y को इनफाइनाइट पे ले जाए, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक ले जाना था, तो tan इनफाइनाइट बाई समथिंग इनफाइनाइट, तो tan इनफाइनाइट कब आता है? 90, तो इनफाइनाइट की जगह पे क्या लिख दो? 90 का मतलब पाई बाई हो गया। लिमिट पुट करो, तो अपर लिमिट माइनस साइन 90 0, तो पहले क्या आएगा? सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, और 0 माइनस प्लस कुछ ले लो। अब माइनस क्या होता है? लोअर लिमिट, तो माइनस
माइनस कॉस जीरो, अब माइनस माइनस तो कितना हो गया, तो 1 प्लस 0 1, तो 1 से गुना करें कुछ फर्क पड़ेगा। इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, ईपी बराबर सिग्मा बाई। अब समझ आया होगा आपको।